कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय हमारी बहन पूजा पाल जी आए अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ। आओ नमन करें उन शहीदों को, आओ नमन करें उन शहीदों को जिनकी वजह से हिंदुस्तान गणतंत्र हुआ। जैसा कि आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पारित किया गया था और इसके पीछे गणतंत्र इसे 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों द्वारा बनाए जाने वाला देश, क्योंकि आज हमारे देश में जो लीडर चुने जाते हैं शासन के लिए, तो इसे हमारे यूथ यानी लोग ही चुनते हैं। लोगों द्वारा जो वोट दिए जाते हैं उसके आधार पर ही हम किसी भी लीडर का चुनाव करते हैं जब हमारी सरकारें बनती हैं। और इसके लिए विशेष योगदान रहा है, वो रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिसने आपको आपके अधिकार दिए हैं, आपको अपनी पहचान के लिए एक शिक्षा का मार्गदर्शन दिखाया है। बाकी सब शहीदों के लिए भी ये चीज़ मैं कहूँगी कि इस आज़ादी के लिए संविधान के लिए बाबा साहब ने दिया और आज़ादी के लिए शहीदों का बहुत बड़ा मायना रहा है भाई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्र भारत में हम खड़े हैं। ये उन शहीदों के खून की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने खून को किसी पानी की तरह तुम्हारे लिए बहाया, जिनके लिए आज आपको और सभी को मैं बधाई देती हूँ कि आज आप अपने स्वतंत्र भारत में खड़े हो। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्ति महान अपने आप को समझ लेता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो घमंड होता है ना, उसे कभी ऊपर जाने नहीं देता। जो व्यक्ति खुद होता है कभी वो उसको पहचानने नहीं देता, क्योंकि इसके रहते व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझ पाता, और जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझेगा तो सामने वाले को कुछ समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे पहले खुद को पढ़ने की जरूरत होती है, खुद को समझने की जरूरत होती है, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अपना विवेक, अपनी शिक्षा होती है। एक चीज है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति के लिए मैं वो भैया सरपंच थे, क्या नाम था मैं नहीं जानती, वेद प्रकाश भैया ने बताया कि वाकई में उसका काम कुछ भी हलवाई का काम है और सोने का काम करे, ये सत्य बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खड़े हो जाते हैं और पता है हम भले ही जीत गए, लेकिन लगता है पता है उस चीज को चलाने वाला कोई और होता है, जिसे पता है और इतनी जानकारी ना हो तो बेवजह किसी और का रास्ता खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ डिसीजन है ना, अब एक का बात बताइए, अब किसी पोस्ट पे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पता है वही इंटरव्यू दे रहा है, वही कोई ऐसा ही है जिस स्थान को पाले,
तो वो क्या करेगा, किसका भला करेगा, जिसे पता ही नहीं है कि इस पे बैठ के मुझे करना क्या है। तो वो किसी को न, वो जाने कितनों को लेकर डूबेगा। इसलिए नेता हो या लीडर हो या कोई भी हो, समझदार व्यक्ति को चुनना चाहिए। और अगर इस व्यक्ति के पास ये समझदारी नहीं है तो उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पता ना कितने लोगों का भविष्य को लेकर जाता है और इसमें बहुत बड़ी गलती कर जाता है व्यक्ति। एक नाम ही सब कुछ नहीं होता। कम से कम ये सोचो उस नाम का हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए हम सही कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए गलत कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जानकारी होनी चाहिए। मैं गिरिराज भैया का दुख का ना वाकई में मुझे खेद है, बहुत दर्द है मुझे भी कि आज गिरिराज जैसा व्यक्ति है मेरी समाज में। इस चीज का मुझे प्राउड भी है, क्योंकि आज वो गिरिराज, सच में गिरिराज टूटेगा ना। नंबर एक तो गिरिराज एकदम से, कौन ऐसा है बेवकूफ बताएंगे लोग उसे जो अपने घर परिवार को छोड़ आधी रात पे भाग रहा है। तो सामाजिक स्थिति ने उसे पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि वो निकल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर रखकर खुद को देखता है, उस दर्द को, समाज के व्यक्ति के दर्द को ना वो सहन करता है। समाज नहीं, एक इंसानियत को देकर चलता है वो। जरूरी नहीं है कि दुखी व्यक्ति इसी समाज में हो, किसी भी समाज के लिए भी वो चलता है। मेन चीज जब उसके अंदर इंसानियत है, जब अगर उसका साथ तुम नहीं दोगे तो दोबारा पता नहीं कब जाने कौन गिरिराज आए, किसने देखा। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि गिरिराज जिस तरह से काम करता है उसके लिए सपोर्ट, पता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे तुम नहीं कर पाओ या गिरिराज किसी के लिए ना कर पाए, लेकिन एक संख्या वो अपने आप को वहां रख देता है कि कम से कम तुम्हारा दाहिना हाथ तो बन ही जाता है। भाई की ताकत भाई होता है, और ये उसे जब पता चलता है जब वो विपत्ति में खड़ा होता है। और उसका भाई नहीं होता, लेकिन भाई से कम नहीं होता जहां गिरिराज पहुंचता है। तो इस दुख को समझो और पता है उसका साथ दोगे। अपने बच्चों को ये दो शिक्षा कि देखो जब गिरिराज अगर काम करने के लिए जा रहा है तो अपने बच्चों को तुम्हें भी बता देना चाहिए कि भाई आज अगर तुझ पे काम है, कोई परिस्थिति है या तबीयत डाउन है, तुम नहीं जा पा रहे तो किसी अपने कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई ना कोई यार दोस्त सबके होते हैं। मैं नहीं जा पा रहा तो आज तू चला जा, हो सकता है कल को मैं चला जाऊं। क्यों? कि ये एक ना एक दिन समय, कितना भी कोई अपने आप में सक्षम हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, एक समय अकेला उसे भी किसी की जरूरत पड़ जाती है। अब किसी में वो कोई हो सकता है, गिरिराज ना हो, उसके लिए कोई और हो, लेकिन जरूरत तो उसे पड़ती है ना। उस जरूरत को समझो और उस जरूरत को समझने के बाद जो व्यक्ति तुम्हारे काम आ रहा है उस जगह गिरिराज को रखकर देखो, फिर शायद समझ में आएगा कि गिरिराज लोगों के लिए क्या कर रहा है। शिक्षा का विशेष योगदान है, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे प्लेयर बन जाओ, प्लेयर बनने के लिए भी आज शिक्षा की जरूरत है। पहले क्या होता था कि हर स्टेट में स्पोर्ट्स से कोटे हैं, ऐसा नहीं है, नौकरियों में हर स्टेट से स्पोर्ट्स में कोटे हैं, लेकिन उसके लिए भी अब शिक्षा का होना विशेष हो गया। या तो तुम इस स्तर पर पहुंचो जिससे तुम्हारे ना एजुकेशन कोई मायने न रखे, लेकिन कहीं भी जाओगे एजुकेशन जब नहीं है, तुम्हारे पास कितने भी अधिकारी बन जाओ, अब बोलने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, भाई किसको बुलाओगे? शिक्षा ऐसी चीज है जो तुम्हारे लाइफ टाइम तक काम देगी, जब तक आप जियोगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि समाज जब तक संगठित नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो सकता। और जब अक्सर मैंने देखा है इलेक्शन टाइम पर क्या होता है कि एक ही जगह से एक ही समाज के दो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी समाज हो, दो व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। वहां मैं मानती हूँ ना, वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उस समय उन्हें अपने आपसी मन मुटाव दूर करके अपने आपस में बात करने का इतना उनमें सेंस होना चाहिए, जो वास्तव में इस पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, करने का विवेक रखता है। या तो भाई तू बैठ जाए या मुझे बिठा ले, या तो तू बैठ जा या मुझे बिठा ले। क्यों?
क्योंकि हम दोनों मिलके काम कर लेंगे ना उस समय। तीसरे को मौका क्यों दे रहे हो? ये तो फूट करो लूट करो, इसमें कुछ नहीं होता। कम से कम तुम्हारे लिए वो गलत शब्द प्रयोग करे, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है। अरे भाई लड़ता है, झगड़ता है, हो सकता है कभी समय समय पे मारपीट भी हो जाती है, फिर भी एक होते हैं। इसलिए उसे अपना भाई समझकर इलेक्शन टाइम पर इतने अपने अंदर सहनशीलता रखो कि उस बात को, उसकी कही हुई बात को समझ सको। और दूसरे एक दूसरे में जब वो कोई भी टिकट ले तो एक दूसरे में उस घमंड को लेकर नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके पास बात करने क्यों जाऊं, वो मेरे पास नहीं आ सकता क्या, या मैं उसे बैठने के लिए क्यों कहूं, या मैं क्यों बैठूं। नहीं, इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर वो नहीं बैठ रहा तो मैं बैठ रहा, लेकिन उसे एक को निकाल जाओ। अरे कम से कम तुम्हें कहने के लिए, सुनने के लिए तो ये ना मिलेगा कि पता है कहीं और जाओगे ना तो फलाने के बाद दूसरे के यहाँ जूता उतारने से अच्छा है कि अपने यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप भी भाई हो, छोटे बड़े कोई वो नहीं है। मैं कहूंगी राजनीति चाहते हो, दिलों पर राज करना सीखो। राजनीति चाहते हो तो दिलों पर राज करना सीखो। हो चुकी जो जर्जर आवाज, उसमें साज भरना सीखो। अगर चाहते हो बुलंदियों को छूना तो अपना और अपने आदर्शों को याद रखना। खुद से जीतने की चाहत है मेरी, खुद से जीतने की चाहत है मेरी, खुद को ही हराना है। खुद को जीतने की चाहत है मेरी, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। सत्ता केवल राजनीतिक इकाई नहीं है। शासन सत्ता केवल राजनीतिक इकाई नहीं है। सत्ता हर नागरिक के जीवन की, सत्ता हर एक राजनीतिक जीवन को अभिव्यक्त करती है। प्रजातंत्र जनता की आवाज है जो हमेशा सत्ताधारी को गुण युक्त करती है, जो हमेशा सत्ताधारी को गुण युक्त करती है। व्यक्ति को पद लेने के बाद वफादारी और ईमानदारी, सामाजिक और भाईचारे को लेकर बहुत विनम्र हो जाना चाहिए। बहुत शील स्वभाव से उसे सबको समझना चाहिए और वाकई में जो सही हो, वाकई में जो सही हो उसका डिसीजन लेना चाहिए। राजनीति गंदी कब है? जब हमारी मेंटलिटी गंदी हो जाती है, जब हमारी सोच गंदी हो जाती है। पता है मैं एक लड़की हूँ और मुझे इतने लोग मिलते हैं और पता है बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं जो जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे उनका सानिध्य पाकर ना बहुत गर्व फील होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो जिंदगी का संघर्ष है ना, उसमें से कुछ पल, कुछ क्षण मुझे भी मिल जाते हैं उनसे बात करके। तो ना वो लोग कहते हैं बेटा देख लो आप कहाँ पाँव रखती जा रही हो। राजनीति एक दलदल है और राजनीति एक अमृत समान नदी भी है। अब सोचो, मैंने कहा जब मैं जिस गांव से निकली थी मेंटली प्रिपेयर मैं तभी हो गई क्योंकि पहलवानी के लिए निकली। मेरे गांव से कोई लड़का भी पहलवान न था, मेरे पास कई लड़कियों को पहलवानी करा दी, तो इस दौर से मैं बहुत पहले गुजर चुकी हूँ। अब है ना, मुझे लोगों को फेस करना आता है, हर माहौल में ढलना आता है। मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे हाथ पकड़ के खींच के ले जाए कि चल पूजा वहां चल। नहीं, अगर मेरे अंदर क्षमता है तो मैं खुद को खुद प्रमाणित करूंगी कि मैं पूजा हूं और मेरे अंदर क्षमता है तो आप मुझे बुलाओ। इसलिए मैं चाहती हूं कि समाज अपने आप में मनमुटाव जो भी हो, इलेक्शन दौर से पहले प्लीज हाथ जोड़े की विनती है, अपनी जमीर को जगाओ। जो आपसे लड़ाई है, क्या घर परिवार में आप ऐसा ही करते हो क्या?
अरे भैया, हिस्सा किसी पे कम किसी पे ज्यादा हो ही जाता है, रहता तो घर में ही है ना। इस तरीके को, इस चीज को हम राजनीति इलेक्शन टाइम पर क्यों नहीं अपना लेते? अरे उसकी कहो अपनी सुनो, या उससे कहो उसकी सुनो। उस दर्द को वहीं खत्म करो, उस गिले शिकवे को वहीं खत्म करो। अबे दुनिया से सीख लो, खाते सबके हैं पता है लोग। ये दुनिया का जो रोल चल रहा है ना, खाते सबकी हैं, बजाते अपने की हैं। सुबह का मूला जब शाम को घर आ जाए करे ना, तो उसे भटका नहीं कहते। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, इलेक्शन आ रहे हैं, जो भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ के उठाओ, क्योंकि ये तुम्हारे युवाओं पर ना, तुम्हारे इन बच्चों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, जिसे आप फील नहीं कर पाते हो, जिसे आप समझ नहीं पाते हो। जब तुम्हारा अपना बैठा होगा तो नॉर्मली है कि तुम ही उसके राजा होगे। अरे यही मान लो, वही बात मैं फिर से दोहराऊंगी, किसी को कम किसी को ज्यादा, बस इतना रह जाएगा, लेकिन आ तो तुम्ही में जाएगा ना। मैं आप सभी बुजुर्गों से कह रही हूँ कि हमेशा जाते जाते मैं एक ही चीज कहूंगी कि बच्चों को ये चीज जरूर समझा दो कि बेटा कुछ नहीं होता। ये जितना व्यक्ति दिमाग को दौड़ा लेता है ना, उतना ही है। और पता है, कहते हैं ना, जिद में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं, जिद में अक्सर दूरियां जीत जाती हैं। तो ये सत्य बात है। जब तुम अकड़ में ही रहोगे ना दोनों, तो पता है तुम्हारे बाजी कोई तीसरा मार दे जाएगा, फिर क्या रहेगा? अरे तुम्हारा चाचा, बेटा, भतीजा, नाती, पोता, कोई भी सही, तुम्हारा अपना होगा तो वो कुछ तो लगता होगा। इस चीज को लेकर मैं तुम्हारा ये आपसी झगड़ा इलेक्शन के टाइम पर, वोट जहां भी गिरे अपने में गिरना चाहिए। तो मैं मानती हूँ तब तो मैं कह सकती हूँ कि तुम वाकई में एक समाज के अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर सामाजिकता है। जब तुम अपने भाई के लिए पता है, अपने गांव वाले के लिए पता है, इस छोटी सी लड़ाई झगड़े या छोटे से मनमुटाव को नहीं मिटा सकते, तो मैं नहीं मानती तुम समाज के लिए कुछ कहने या करने के काबिल हो, या समाज की बात करने लायक हो। हो सकता है ये मुझे ना मालूम हो कि आप कहाँ दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन ये अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अपने कोई वोट ना देके दूसरे को दे रहे हैं तो हम समाज की बात करने के लायक नहीं। इस चीज के लिए मैं हमेशा यही चीज कहूंगी, इस सारी चीजों के लेकर के हमें शिक्षित होना। युवाओं को जितना व्हाट्सएप और उसमें लगे रहते हैं, इधर उधर घूमने निकल जाते हैं, उल्टी सीधी बातों में बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं। अरे आज देश आजाद है, लेकिन मेंटलिटी अभी आपकी, जब तक व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता जब तक उसकी सोच सही नहीं है। बिल्कुल, जब ये सही है। सोच से आजाद नहीं होगा ना, तब तुम्हारी देश आजाद होने का मतलब निकल पाएगा। इस सोच से आजाद होइए। उल्टी सीधी बातों पे बड़ा ही ध्यान चला जाता है। अखबार में तुम्हारी वैकेंसी निकल रही है, उल्टी सीधी एडिंग पढ़ रही है, उल्टा सीधा पेपर फटाफट पढ़ के और बग लिए, क्योंकि तुम्हारे जो कानों को राहत देने वाली बातें बड़ी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि मेंटलिटी तुम्हारी सही है। रोजगार ऐसा कुछ नहीं है, पता है, समय के साथ साथ एजुकेशन है, जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतनी ज्यादा रास्ते भी खुल रहे हैं। आप कहो कि पढ़ रहे हैं बच्चे, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी सब समय के साथ सब कुछ है, बस उसे लेने के लिए तुम में क्षमता नहीं है। बस सीधा करके दे रही है। जब किसी मंदिर पे जाके प्रसाद बट रहा है, तुम वहाँ पहुँचोगे नहीं तो वो तुम्हारे मुंह में कैसे पहुँच जाएगा लड्डू? हम लोग यही बताने का प्रयास करते हैं, मन से इसलिए बोल के नहीं बोल पाए। नहीं तो फिर लड्डू तुम्हारे हाथ में कैसे पहुँचेगा? यही हमारा कर्तव्य है, यही हम निभा रहे हैं। जो अरे वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, एक आध धक्के मुक्की भी खानी पड़ेंगे, इधर उधर के होना भी पड़ेगा, लाद मुझे भी खाना पड़ेंगे। थोड़ा सा तो भैया हाथ बढ़ाना पड़ेगा जब तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम्हारे फोन दिन रात चलते हैं, फेसबुक और वो चलते हैं, क्या उसमें सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब भी तो निकलते हैं, उन्हें देखने के लिए तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती।
अखबार में सरकारी और वैसे प्राइवेट वैकेंसियाँ, कुछ फैक्ट्री या कुछ एजेंसी या कुछ भी होते हैं जहाँ वैकेंसी निकलती है, लोगों को जरूरत भी होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा करना और जाना तो रहेगा। उसे करेगा कौन? हमें ही करना पड़ेगा। जब तक स्वयं उसके लिए तत्पर नहीं होगे। आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है। जब तुम्हारी जरूरतें बढ़ेंगी, पता है, जब तुम ढूंढोगे ना तो तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। और ऐसा होता नहीं है कि पता है बार बार कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। परिश्रम वो चीज है जिसके लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। ना भी होगा तो देने के लिए। निराश होने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप उठ कर बैठ जाओ। निराशा भी एक जिंदगी का हिस्सा है और इसे बखूबी पता है आप लोगों को संभाल लेना चाहिए। जब खुशी से नहीं घबराते हो तो फिर दुखों से दूर भागते ही। क्या मैं एक लड़की हूँ चाहे जहाँ चल देती हूँ? क्या मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है? मैं क्यों चलती हूँ? क्योंकि हो सकता है मुझे देख करके जाने कौन पूजा खड़ी हो। और आज मैं फिर भी यही चीज कहूंगी कि आज एक लड़की आ रही थी तो क्या आप लोगों को पता है, ज्यादातर जो प्रोग्राम करवा रहे हैं उन लोगों को तो याद रखना चाहिए था। घर की बहनें और बेटियां या वाइफ, अरे ये नहीं है कि और लेडीज मंच पर उतरे उसका ही जरूरी है आना। अरे कम से कम जो लीडरशिप कर रहे हैं उनके घर में इतना ही तो होना चाहिए कि कम से कम हमारे लेडीज आ बैठे तो उसे तो संभाल ही ले। सही बात है। इतना तो होना ही चाहिए। महिलाओं को भी कार्यक्रम में भाग इतना तो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मंच पर ही तुम उतारो। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब ये क्या चीज है, ये भी मेंटली स्थिति है। ये अपनी आपकी ये सोच है कि वहाँ मैं भैया क्या करेंगी, मतलब घरों में हाँ औरत वाली मोड़ी मारी क्या करेंगी। अरे मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, घर में बैठना बाइज्जत मैं भी तो जानती हूँ, आराम मैं भी करना जानती हूँ, खाना पीना घर का काम खूब ही कर लूंगी। लोग ऐसे पढ़ाई में अरे मोड़ी क्या करेगी, बाजार बस 5वीं 8वीं करा के हो, छोटी उम्र में शादी करके रवानी कर दी। अरे ये सारी चीजों को मैंने फेस किया है। सही। आज मुझे पता है कि जो चीज मैं फेस करके आज पूजा जितना निकल गई और हो सकता है कि दूसरी कोई इतनी जल्दी। तो मुझे लगता है अगर मैं बैठ गई तो पता नहीं कहाँ कोई दूसरी पूजा मतलब खड़ी होने से पहले ही बैठ जाए। क्या पता आज मुझे इस काबिल बनाया ईश्वर ने, आज मुझे पहचान दी है, तो क्यों ना मैं उसका इस्तेमाल करूँ, क्यों ना मैं उसका सही प्रयोग करूँ। मैं अपनी जिंदगी जीना मैं भी जानती हूँ, क्या कमी है मुझ में। वही दिमाग मेरे पास है, वही शरीर मेरे पास है, क्यों आज आदमियों के बराबर में बैठी हूँ। मस्त घर में गप्पे लड़ा रही होती, नहीं तो टीवी देख रही होती। क्यों? इस सोच को थोड़ा सा मैं भी बदलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति पता है और किसी के कहने या उससे, अरे हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसे जितनी समझ है समाज का हर तरह से सहयोग करने का। आज मुझे भगवान ने विवेक दिया, उस विवेक का मैं यूज करने के लिए आई हूँ, मैं उसका प्रयोग करना चाह रही हूँ। तुम्हारे ग्वालियर में ना इतनी काउंटिंग है इस समाज की, मैं मानता हूँ पूरे ग्वालियर की कितनी होगी, 1.5-2 लाख के करीब। 1.5-2 लाख। और सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पॉपुलेशन? अपने ही समाज की जाटव ज्यादा। सेकंड नंबर पे तो है ना, अपन सेकंड थर्ड पे हैं, कुशवाहा है दूसरे नंबर। चलिए तो मतलब काउंटिंग में तो आते हो ना? काउंटिंग में आते हैं। थर्ड नंबर पे है। काउंटिंग में बढ़िया। पहले मैं आपको बता दूं, ये गचका गुप्त संगठन बनाया था हमने, गचका के नाम से, तभी सफल हुए थे। गचका बनाया था, आप समझ गए होंगे। हाँ, समझ गई। हाँ, लेकिन वो गचका खत्म हो गया तो सब जो है गच्चा खा गए। एक सांसद है, विधायक है, अरे तीसरे नंबर पे भी आते हैं, तो एक सांसद है, एक विधायक है, एक कोई नहीं है कुछ भी। वो उसी समय बना था, गचके के समय में। गाँव आने अपन जो भी चामाने बस वही था।
और ये ही एक दूसरे को वोट कर सकते हैं, और इस समाज को कोई वोट नहीं करता। गडरिया एक ऐसी समाज है जो कोई वोट देना पसंद नहीं करता, और जिसको जो वोट करते हैं अपनाते हैं ना, वही धोखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये लगता है। आज मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं कुछ मंच से नहीं हूँ। आज भी मैंने अच्छे अच्छे लीडरों के पता है जुबान पर अपना नाम सुना, पता है क्यों? अरे मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं तो उन लोगों को पता है अपने आप से बहुत आगे और बहुत बड़ा मानती हूँ, और वो मुझसे मतलब एक कंपैरिजन करने लगे हैं। तो मुझे क्या लगने लगा यार सच में मैं कुछ हो गई हूँ। सही आ रही है। जो उनकी नजर में मैं चर्चा का विषय बनती जा रही हूँ ना। मैं तो अपने सच बता रही हूँ, उन लोगों के सामने मैं अपना कुछ समझती नहीं कि मैं कुछ हूँ, अपने आप में हूँ, मुझे इतना पता है। ये आदमी का कार्य करने का तरीका, जो कार्यशैली होती है ना, आदमी उसी से पहचाना जाता मैं है। जान रही हूँ कि आज में चर्चा का विषय अच्छे लीडरों की, समाज में अच्छे लीडरों की जुबान पर कि ना पूजा बघेल कोई है तो कुछ तो हो। सही और गलत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही बात। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लेवल देखने लगे हैं। असल में हो सकता है वो अपनी लेवल पर बुलाना चाह रहे हो, असल में जो मैं उस चीज को ऐसे क्यों लूं? बेटा प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है, जिनको समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे, और जिनको नहीं समझना चाहिए वो समझ चुके, बस इसलिए वो मतलब उसमें हैं, सत्ता में। जिनकी भागीदारी होना चाहिए वो हमें वोट डालने का मतलब ही नहीं समझ पाए। वोट देना पसंद करते हैं दूसरे को, लेकिन खुद के लिए जब लेना पसंद जब करेंगे जब वो खुद को समझेंगे। मैं आज ये गांव राम प्रसाद का पुरा आज इस गांव से एक उम्मीद लेकर के मैं जाऊं कि अगर वाकई में तुम्हारे पता है, क्योंकि एक तुम्हारे गांव का कितना कैसे क्या है ये, तो ना आप इस चीज को ध्यान में रखिए। और ये जो गांव है ना, मैं इस गांव में शायद आप ही समाज पॉपुलेशन ज्यादा है ना? यहाँ जो भी प्रधान वगैरह आपके सरपंच जो कहते हैं, तो वो यहाँ के एरिया का लगभग तो ना आप में से ही कोई होना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहूँगी और हाथ जोड़ के इस चीज के लिए मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे आने का यहाँ सार्थक जो पता है अभ्यास है ना, तो कम से कम आप जैसे किसी व्यक्ति की कोई बात होगी तो मैं भी रख पाऊंगी अपने भाई से कि भाई ये बात ऐसे ऐसे कैसे हुई तुम्हारे रहते हुए, मैं उससे दबाव के साथ कह सकती हूँ। भाई कोई और होगा तो मैं भी सोचूंगी ना, जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ उनसे अभी मेरा कोई सामाजिक मतलब ऐसा संबंध नहीं है, तो मैं भी कहने से पहले सुनूंगी। तो आप इस चीज को पहले मनमुटाव जो भी हो मिटा लेना, या लड़ाई जिंदगी की लड़ते रहना, लेकिन वोटों में लड़ाई मत करना। और फिर वही बात कहूंगी कि पता है किसी का खा भी लो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाप और पुण्य कुछ नहीं है। सही वही है जो आप यहाँ रह करके भोग लोगे, ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है, यही नरक है यही स्वर्ग है, ये वहम अपने दिल से निकाल दे। थाना, कोर्ट, कचहरी और अस्पताल ये नरक है, ओरिजिनल, बाकी का इसके सिवा कोई नरक नहीं है। ठीक है, और मैं अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तमाम का नाम महेंद्र। हमें सुना, ठीक है, मेंबर का समापन करो। आओ कार्यक्रम के समापन में मैं महेंद्र बघेल जी को बुलाना चाहूँगा। महेंद्र बघेल जी आए। बालकृष्ण मुरैना, बोलो बोलो। ये बालकृष्ण बघेल जी हैं मुरैना से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इंदौर में। मैं यहाँ पे सभी बड़ों को नमस्ते करता हूँ और बाकर में गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और राम प्रसाद ये पुरा के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ खड़े हैं समाज में, तो उनकी वजह से मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा अपनी समाज के लिए कि कैसी है विलंबना है, कैसी है अधीरता बघेलों में।